नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 17 क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का टूल्स मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। लेकिन उस प्रैक्टिकल को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये आ गए हम अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट मेन्यू पे जाके हम अपने MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, टूल्स मेन्यू का स्पेलिंग एंड ग्रामर से लेकर ऑनलाइन कोलैबोरेशन तक। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। तो आज मैं आपको कराऊंगा लेटर एंड मेलिंग, और लेटर एंड मेलिंग पे आपको पढ़ाऊंगा मेल मर्ज। लेकिन सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, मेल मर्ज क्या है। तो इस ऑप्शन के द्वारा लेटर और मेलिंग से संबंधित वर्क को किया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा आप एक ही लेटर को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जब भी ग्रुप में लेटर तैयार किया जाता है तो वहां पर मेल मर्ज का यूज किया जाता है, जैसे एडमिट कार्ड, इनविटेशन लेटर, ऑफिस लेटर। अर्थात इसमें डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और यह वर्क 6 स्टेप में होता है। आज मैं आपको मेल मर्ज की पूरी 6 स्टेप्स बताता हूं कि वो मेल मर्ज की 6 स्टेप्स क्या है। तो मेल मर्ज को करने से पहले आप एक अपना लेटर तैयार कर लीजिए। अभी अभी न्यू ईयर निकला है तो मैं एक न्यू ईयर वाला ही आपका लेटर तैयार करके बताता हूं। तो सबसे पहले साइज को आप 22 कीजिए। यहां पर लिखिए नेम, इक्वल का साइन, एज, इक्वल का साइन, सिटी, फोन, स्टेट, और थोड़ा एंटर दबा के आप बीचों बीच पेज के क्या लिख दीजिए, वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट से आप क्या लिखे, इंसर्ट वर्ड आर्ट पे जाके आप कोई सा भी वर्ड आर्ट ले लीजिए और उससे आप लिख दीजिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2026। देन ओके, आपका ये लिखा आ गया हैप्पी न्यू ईयर। और इसको आप क्या कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो ये हमारा एक लेटर बनके तैयार हो गया। तो ये हमारा एक लेटर बनके तैयार हो गया। अब इस लेटर को हम अपने कई सारे फ्रेंडों को भेजना चाहते हैं बाय पोस्ट। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ईमेल का पोर्शन है। ईमेल का पोर्शन नहीं है, जो बाय पोस्ट है। इसमें आपके लेटर बनेंगे, लेटर के बाद आपके एनवलप्स बनेंगे जिनको लिफाफे कहते हैं। उसके बाद आप इनको पोस्ट करने जाएंगे। तो ये आपने एक लेटर बना लिया और नाम के सामने आप अपने माउस के पॉइंटर को रख दीजिए। और इसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, लेटर एंड मेलिंग के मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने राइट साइड में टास्क पैन खुलेगा मेल मर्ज का। और इस मेल मर्ज की फर्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि आप किस डॉक्यूमेंट के लिए मेल मर्ज करना चाहते हैं। तो हमने यहां से चूज क्या कर लिया है, लेटर। हम एक लेटर के लिए मेल मर्ज यूज करना चाहते हैं। यहां पे ईमेल मैसेज के रूप में भी हो सकता है, एनवलप्स भी हो सकते हैं, लेबल भी हो सकता है, या फिर कोई डिक्शनरी भी हो सकती है। तो अभी तो हम क्या बना रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं। तो लेटर पे क्लिक करके आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट। दूसरी स्टेप में आपसे पूछता है यूज
द करंट डॉक्यूमेंट, क्या इसी डॉक्यूमेंट के लिए आप लेटर बनाना चाहते हैं? हमने बोला हाँ, इसी डॉक्यूमेंट के लिए लेटर बनाना चाहते हैं, तो फिर से आप कर दीजिए नेक्स्ट। थर्ड स्टेप में वो आपसे पूछता है कि जो आप लेटर बना रहे हैं किन किन लोगों को भेजना है, क्या आपके पास अपने दोस्तों की नाम की लिस्ट है? अगर आपके पास अपने दोस्तों की नाम की लिस्ट या डेटाबेस है तो आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो। अब चूंकि आपके पास आपका डेटाबेस नहीं है तो आप किस पे क्लिक करें? थर्ड स्टेप पे रुककर आप किस पर क्लिक कर दें? टाइप ए न्यू लिस्ट। टाइप ए न्यू लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और फिर किस पे क्लिक करना है? क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपकी है नहीं जो कि आप मेलिंग में दे सकें। यहां तो बहुत कुछ मांग रहा है आपसे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, इतनी सारी चीज नहीं देना। हमें तो नेम, एज, सिटी, फोन और स्टेट याद है अपने फ्रेंड्स की। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है? कस्टमाइज पर क्लिक करके इन सभी को डिलीट कर देना है। यस, फिर से यस, ये सारे ऑप्शन आपको डिलीट करना है। हम तो हमारे तरीके से जो हमने आपने दिए हैं डॉक्यूमेंट में वो ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे। अब हम ऐड कर लेते हैं। पहला क्या था अपना? नाम। दूसरा क्या था अपना? एज। तीसरा क्या था अपना? सिटी। फोर्थ क्या था अपना? फोन। फिर फिफ्थ क्या था अपना? स्टेट। अब ये हमारे अनुसार आ गया, देन उसको ओके कर दो। आ गया नेम, एज, सिटी, फोन, स्टेट। अब इनके सामने आप क्या कर दें? कोई नाम लिख दो। एज डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए विदिशा, फोन नंबर डाल दीजिए और वो एमपी में रहता है। न्यू एंट्री पे क्लिक कर दीजिए। फिर सीता लिख दीजिए, उसकी एज, भोपाल, मोबाइल नंबर, ये एक मोबाइल नंबर दे दिया, और यूपी। फिर न्यू एंट्री, मोहन दे दीजिए, उसकी एज, बीना, मोबाइल नंबर और स्टेट एचपी, हिमाचल प्रदेश। एक और दे दीजिए आप, सपना, उसकी एज, बासौदा लिख दीजिए, ये मोबाइल नंबर और ये आरजे, राजस्थान, राजस्थान। न्यू, ये राज, उसकी एज, गुना में रहता है। कहां रहता है? गुना में रहता है। ये रहा उसका मोबाइल नंबर और यहां लिख दीजिए एमएच, महाराष्ट्र। अब आप इस डायलॉग बॉक्स में से एक एक करके एंट्रियों को देख सकते हैं प्रीवियस ऑप्शन से, या प्रीवियस ऑप्शन से एक एक एंट्री दिखाई देगी, नेक्स्ट से एक एक आपकी आगे की दिखाई देगी। डायरेक्टली फर्स्ट देखना है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करो, राम दिखाई देगी। डायरेक्टली लास्ट पर क्लिक करना है तो लास्ट आपको नजर आएगी। अगर आपको किसी एंट्री को डिलीट करना है तो डिलीट एंट्री पर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप किसी एंट्री को ढूंढना चाहते हो नाम बेस पर, एज के बेस पर, तो आप यहां पे ढूंढ सकते हो। ए से लेकर जेड जमाना है, जेड से लेकर ए जमाना है, तो फिल्टर एंड शॉर्ट का यूज करेंगे आप। कंप्लीटली वर्क करने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। तो ये डेटाबेस सेव करने के लिए कहेगा, तो हमने इसको सीता के नाम से सेव कर दिया। तो ये आपके सामने पूरा डेटाबेस आ गया है, मेल रिसिप्ट जिसको कहेंगे हम। देन इसको ओके कर दीजिए। आपके पास अपने दोस्तों की नाम की लिस्ट है, तो ये आ गया आपका सीता.mbt, मतलब आपका एक डेटाबेस बन गया है। तो आपने यहां से लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अगली स्टेप है आपकी फोर्थ, राइट योर लेटर और प्रीव्यू लेटर। आप अपने लेटर का प्रीव्यू देख लीजिए,
हमने तो देख लिया, प्रीव्यू दिख ही रहा है हमको हमें सामने। इसके बाद आप अगली स्टेप में करेंगे इसकी कंप्लीट द मर्ज। ये आपका प्रीव्यू देखने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट द मर्ज। ये 6 स्टेप आपको पूरी करना है। अगर आप 6 स्टेप पूरी नहीं करते, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3rd स्टेप पे जाके रुक जाते हैं और 4th, 4th और 5th 6th स्टेप नहीं करते, 5th और 6th स्टेप नहीं करते, तो उनका मेल मर्ज कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मेल मर्ज कंप्लीट होने के बाद ये मेल मर्ज की एक बार अपने आप आ जाती है। आप सपोज करो ये मेल मर्ज की टूल बार नहीं आई, तो आप टूल्स पे जाके लेटर एंड मेलिंग पे जाके उसी के नीचे क्या लिखा है, शो मेल मर्ज टूल बार। अगेन आप इस पे क्लिक कर देंगे तो मेल मर्ज की टूल बार आपके सामने आ जाएगी। तो मेल मर्ज की टूल बार में आपको यहां पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा, मेन डॉक्यूमेंट सेटअप। सेकंड है आपका ओपन डेटा सोर्स। थर्ड है आपका मेल मर्ज रिसिप्ट। फोर्थ है आपका इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। अगला है आपका इंसर्ट गेटिंग लाइन। और 6 नंबर पे जाके रुक जाना है। 6 नंबर पे आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है और नाम के सामने नाम को इंसर्ट कर दीजिए, फिर क्लोज करके एज के सामने एज, फिर क्लोज करके सिटी के सामने सिटी, फिर क्लोज करके फोन के सामने फोन नंबर, फिर क्लोज करके स्टेट के सामने स्टेट को ले लीजिए। तो ये सारे आपके नाम आ गए। अब आप सोचेंगे सर ये तो एक आया, अरे एक नहीं आया, 5 आ गए। जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो ये देख लीजिए सीता, ये आपका मोहन, ये आपका सपना, ये आपका राज। और पीछे से 3rd नंबर पे क्लिक कर दीजिए, क्या लिखा है, मर्ज टू प्रिंटर। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर 5 पेजों को प्रिंट कर देगा, अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस से। मैसेज एक ही रहेगा, हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो आपका लेटर बनके तैयार, 5 लेटर आपके बन जाएंगे। 5 लेटर तो हमारे बन गए। अब 5 लेटर जब आपके बन गए तो हम अपने पहले वाले लेटर पे पहुंच गए, जिसका अपन को एनवलप्स बनाना है। क्या बनाना है अपना, एनवलप्स। तो उसके लिए आपको लेटर एंड मेलिंग पे ही जाना है। लेटर एंड मेलिंग पे ही जाके आपका इस पे क्लिक कर देना, आपको एनवलप्स एंड लेबल पर क्लिक कर देना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको, इस ऑप्शन के द्वारा एनवलप्स एंड लेबल को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन एनवलप्स क्रिएट करते हैं। तो यहां पे डिलीवरी एड्रेस, तो हमने यहां पे क्या लिखा, मिस्टर राम शर्मा। मिस्टर राम शर्मा कहां रहते हैं, मेन रोड, दुर्गा नगर, विदिशा। पिन कोड, और विदिशा कहां पे आता है, मध्य प्रदेश में। और पिन कोड 464001। और नीचे आपका रिटर्न एड्रेस, जो मैसेज भेज रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है, उसका भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने अपना नाम लिख दिया, मिस्टर प्रशांत सर हम भेज रहे हैं। क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर, विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश। पिन कोड 464001। और यहां पर आपका प्रीव्यू दिख रहा है, ऐसा बनेगा आपका एनवलप्स। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एनवलप्स पे आपके नाम पहले से प्रिंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस से कई बार लेटर आते हैं आप लोगों के पास घर पर, उसमें आपका प्रिंटेड होता है, तो इसी को तो बोलते हैं एनवलप्स आपका प्रिंटेड है। इसी ऑप्शन के द्वारा तो प्रिंट होता है। तो फीड ऑप्शन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फीड ऑप्शन पे जाके आप एनवलप्स को
ओरिएंटेशन में रख के, ओरिएंटेशन कितने होते हैं आपके, आपके जो ओरिएंटेशन होंगे वो आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होगा। तो ये आपका क्या है, लैंडस्केप, लेफ्ट में लैंडस्केप सेंटर, लैंडस्केप राइट, पोर्ट्रेट लेफ्ट, पोर्ट्रेट सेंटर, पोर्ट्रेट राइट। तो आपको क्या लेना है, पोर्ट्रेट लेना और सेंटर में लेना, बीचों बीच आपका बिल्कुल प्रिंटर में फंसाना है, देन इसको ओके कर देना है और यहां पर आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। लेकिन आप चाहते हो कि हमें बकायदा दिखाई दे आपका लिफाफा, तो आप क्या करें, ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आगे आपके सामने एक लिफाफा बनके तैयार। तो यहां पर सामने वाले व्यक्ति का नाम आएगा, यहां पे अपना नाम आएगा और बकायदा प्रिंटेड आएंगे। आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना कुछ नहीं है, इस लेटर को 3 बार फोल्ड करना है और 3 बार फोल्ड करने के बाद इसको इस लिफाफे में इनपुट करना है और गांधी जी की एक फोटो लगा के आप इसको पोस्ट ऑफिस में दे दीजिए, तो आपकी चिट्ठी पहुंच जाएंगी बाय पोस्ट। तो ये तो अभी मैंने एक बनाया, ऐसे आप अलग अलग नाम देके, एड्रेस तो सबके अलग होते हैं, तो ऐसे आप अलग अलग नाम देके क्या बना सकते हो, एनवलप्स बना सकते हो। और अगर आपने किसी लेटर को बना लिया है, अगर आपने किसी लेटर को बना लिया है तो इसी ऑप्शन में आपका क्या लिखा है, इसी ऑप्शन में आपका लिखा है लेटर विजार्ड। क्या लिखा है आपका, लेटर विजार्ड। तो इस ऑप्शन के द्वारा लेटर विजार्ड पर वर्क किया जाता है, जिसमें से किसी भी लेटर के फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लेटर आपका एक डेकोरेटिव बन जाए, तो उस डेकोरेटिव लेटर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी लेटर एंड मेलिंग पे जाके लेटर विजार्ड पे जाना पड़ेगा और यहां से आप किसी भी लेटर फॉर्मेट को लेके देन उसको ओके कर दीजिए। मतलब इस ऑप्शन के द्वारा आपको लेटर टाइप करना भी बताता है कि आप किसी लेटर को कैसे टाइप करेंगे। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो देख लीजिए फॉर्मेटिंग आपकी कहां पे आ गई, यहां पर ऐड हो चुकी है, इस तरीके से ऐड हो जाएगी। अब थोड़ा अपन बना लेते हैं क्या, लेबल। क्या बना लेते हैं, लेबल बना लेते हैं। स्टिकर, आपने देखा होगा बुक के ऊपर एक स्टिकर बनाया जाता है, तो स्टिकर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने लेबल का यूज करते हैं। तो वापस आपको कहां जाना है, लेटर एंड मेलिंग पे ही जाना है, एनवलप्स एंड लेबल पे जाना है और इस बार आप क्या करें, लेबल पे क्लिक करें और लेबल पे यहां पर आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको देना है नाम, नाम दिया डॉट 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 डॉट, फिर इसके बाद अपन लिख दिया क्या, SCHOOL, स्कूल नेम, स्कूल नेम, क्लास, सेक्शन, किस सब्जेक्ट की बुक है वो सब्जेक्ट लिख दीजिए आप। इतना लिखने के बाद आप यहां पे क्या करें, कितने रो कितने कॉलम चाहिए आपको, तो अपन ने कह दिया कॉलम आपके 2 रहे, 2 कॉलम रहे, तो यहां से अपन ने 2 कॉलम कर दिए, 2 रो कर दी, जितने भी आपको करना उतनी आप कर दें, अपन ने 4 कर दी, बहुत है 4। इसको क्या कर दें आप, प्रिंट पर क्लिक कर दें। तो ये बन गए आपके क्या, लेबल्स। क्या बन गए जी, आपके लेबल्स बन गए। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट पे आपके सभी स्टिकर बनके रेडी हो गए हैं। अपन ने 4 दिए थी रो, तो यहां पर देख लीजिए 4 आपकी रो आ गई। तो इस तरीके से आपके ये लेबल्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट मैक्रो, आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को बंद कर दीजिए। ये हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को बंद कर दिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट ऑन थे हमने सभी डॉक्यूमेंट को बंद कर दिए। नया एमएस वर्ड ओपन किया, सबसे काम का टॉपिक है आपका मैक्रो, सबसे काम का टॉपिक है आपका मैक्रो। और डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी मैक्रो की, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी मैक्रो की, वो क्या थी,
इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वर्क किया जाता है। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसके अंतर्गत निम्न ऑप्शन आते हैं और पहला ऑप्शन है आपका खुद मैक्रो। अगर आपने किसी मैक्रो को रिकॉर्ड किया है और आप उसको रन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन के द्वारा तो मैक्रो आपका रन होगा या एडिट होगा या फिर आपका क्रिएट और डिलीट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको तो एक नया रिकॉर्ड करना है तो उसी के नीचे एक ऑप्शन लिखा है रिकॉर्ड न्यू मैक्रो। तो कॉपी और पेस्ट का एक डिसएडवांटेज है। कॉपी और पेस्ट का एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब आपने डेटा को कॉपी किया है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो और ये कॉपी मेमोरी में तब तक बना रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और अगर मैं उसके बाद में आपसे कहूं कि ऑन करने के बाद पेस्ट करके बताओ तो आपका पेस्ट नहीं होगा। कॉपी और पेस्ट का एक डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा आपका तभी तक कॉपी रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ होने पर डेटा पेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम किसी डेटा को कॉपी करके या रिकॉर्ड करके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दें और जब भी हमारा मन हो हम पेस्ट कर लें कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, तो किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा? आपके मैक्रो का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहां पर रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पर एक मैक्रो का नाम दे देना है। हमने दे दिया राम। कीबोर्ड पे क्लिक करके आप मैक्रो की एक शॉर्टकट की दे दीजिए। हमने दे दी Ctrl+4। Ctrl+4 दे दी। इसके बाद मैंने इसको असाइन कर दी। असाइन करने के बाद जैसे ही मैं इस पे क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे माउस पर एक कैसेट बन गई। क्या बन गई? एक ऑडियो टैप, मतलब एक कैसेट बन गई। इसका मतलब है अब जो आप यहां पे डेटा टाइप कर रहे हैं, अब जो यहां पर आप डेटा टाइप कर रहे हैं, ये सभी आपका रिकॉर्ड हो रहा है। ये सभी आपका रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रो के अंतर्गत। ये देख लीजिए, राम, सीता, मोहन, सपना। इसके बाद आपको क्या करना है? ये जो इसकी छोटी सी बार आई है, इस बार में आपका क्या है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। या फिर आप इस वाले ऑप्शन पे ना क्लिक करते हुए टूल्स पे जाके मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है तो वहां भी क्लिक कर सकते हैं। आपका मैक्रो क्रिएट हो गया। अब सपोज करो जो आपने मैक्रो बनाया है उसको आपको रन करना है तो आप क्या करेंगे? टूल्स पे जाके मैक्रो पे जाके मैक्रो, और यहां से आप क्या कर सकते हैं? राम को सिलेक्ट करके रन पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका डेटा आ गया। अब ये डेटा आपके कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आ जाएगा क्योंकि आपका डेटा कहां पर सेव है? रिकॉर्ड होके मैक्रो में स्टोर है और ये तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं कर देते। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी एक शॉर्टकट की भी अपन ने बनाई है, Ctrl+F4। अगर आप कभी भी Ctrl+F4 दबाएंगे तो भी ये डेटा आपका रिप्रेजेंट होगा। दैट इज ये रहा आपका मैक्रो। और इसी मैक्रो ऑप्शन पर, आपके इसी मैक्रो ऑप्शन पर क्या रहते हैं? सिक्योरिटी ऑप्शन रहता है। तो यहां पर मैक्रो की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और इसके नीचे आपका रहता है विजुअल स्टूडियो एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर। तो जो मैक्रो की कोडिंग की जाती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्रो की कोडिंग किस सॉफ्टवेयर में की जाती है, तो आंसर है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग की कोडिंग करने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? विजुअल बेसिक एडिटर, इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो की कोडिंग को विजुअल बेसिक एडिटर पे देखने के लिए किया जाता है। और नीचे वाले ऑप्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको? इस ऑप्शन के द्वारा मैक्रो की कोडिंग को माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर पे देखने के लिए किया जाता है। तो मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? अपने कीबोर्ड से Alt+F8। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt+F8 को प्रेस करते हैं तो आपका मैक्रो ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसकी कोडिंग देखना चाहते हैं विजुअल बेसिक पर तो Alt+F11 दबा दीजिए। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एडिटर स्क्रिप्ट एडिटर पे इसकी कोडिंग को देखना चाहते हैं तो Alt+Shift के साथ आप F11 को प्रेस कर दीजिए। तो मैक्रो का एक काम तो आपने क्या देखा कि हमने डेटा को रिकॉर्ड करके रख लिया। अब सपोज कीजिए आप इस ऑप्शन के द्वारा शॉर्टकट की भी डिफाइन कर सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का मेटा टाइप करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, मैक्रो से उसकी शॉर्टकट की बना लें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप कहां जाएं, मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, यहां पर लिख दें हिंदी। क्या लिख दें यहां पर, हिंदी। कीबोर्ड पे क्लिक करें और कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद Ctrl+1 दबा दें। हिंदी के लिए क्या बना ली शॉर्टकट की, Ctrl+1 असाइन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब आपको यहां डेटा टाइप नहीं करना, अगर आप डेटा टाइप कर दोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जबकि हमने क्या बोला आपसे, हमें तो हिंदी करना है। तो क्या करें, आप फॉन्ट पे जाके देवलिपि 10 ले लें, साइज बढ़ा दे 22 और इसको क्या कर दें फिर आप स्टॉप। कोई दिक्कत? और अगर आपको इंग्लिश की बनाना है तो आप फिर से जाइए मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड न्यू मैक्रो और यहां पर आपको कह देना है इंग्लिश। इंग्लिश पे जाके आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है, Ctrl+2 दबा दीजिए, इंग्लिश की शॉर्टकट की हो गई। देन इसको क्लोज कर दीजिए, ये हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है, लिख दोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, राइटिंग चेंज करना है, तो क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन 22 साइज, इसके बाद आप क्या कर दीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। आपने Ctrl+1 दबाया तो हिंदी हो गई। हमने क्या लिखा है यहां पे, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है आपकी, मशीन। अब मशीन को आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो Ctrl+2 दबाइए, मशीन। क्या लिख दिया अपन ने यहां पे, मशीन लिख दिया। और है आपको हिंदी में लिखना है तो Ctrl+1 फिर से दबा दीजिए आप। तो जब भी आपको लिखना है हिंदी में तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए अपन हिंदी लिख रहे हैं, और इसी बीच अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो Ctrl+2 दबा के आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। तो बिना आपको ऊपर जाए हिंदी इंग्लिश की राइटिंग आपकी अब चेंज हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मैक्रो। अब आपकी मैक्रो की जो रिकॉर्डिंग की थी, अगर आप चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग हटाने के लिए आपको उसी मैक्रो के मैक्रो पे जाना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लीजिए आप मैक्रो और क्या कर दीजिए, डिलीट। तो आपके द्वारा बनाए गए मैक्रो को डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का ही यूज करेंगे, जिससे कि आपका वो रन होता है। तो जब आपने सभी मैक्रो को डिलीट कर दिया, अब आप कोई भी शॉर्टकट की दबा लीजिए, वर्क नहीं होगा। अब आपका, आप वो नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि हिंदी इंग्लिश हो जाएगी, अब नहीं होगी। अब तो जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश चलती है एमएस वर्ड में, तो वो इंग्लिश ही आपकी अप्लाई हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका मैक्रो, जो कि एक रिकॉर्डिंग टूल है। नेक्स्ट, टेम्पलेट्स एंड एड इंसर्ट। तो टेम्पलेट्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप पहले से बने हुए प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना, पहले से बनी हुई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स एंड एड इंसर्ट। डेफिनेशन मैंने आपको बताई होगी। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक टेम्पलेट्स एक पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही कुछ फॉर्मेटिंग है, जो एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। अर्थात किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए शुरू से शुरू करने की बजाय और अपने समय बचाने के लिए टेम्पलेट्स के फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप टेम्पलेट्स के कोई भी ले सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अभी ये क्या होता है, इंटरनेट के द्वारा चलता है ये मोस्टली, तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। अभी आप इसके डायलॉग बॉक्स को देख लीजिए बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन की हमने डेफिनेशन बताई थी आपको कि टाइप करने के दौरान अगर आपसे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक ठीक कर दे। तो वो ऑटोमेटिक ठीक कैसे कर रहा है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा।
डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टाइप टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक ऐसी सुविधा है जो एमएस वर्ड में टाइप करते समय होने वाली गलतियों को अपने आप ही सही कर देती है। आप इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं और जरूरत ना होने पर उसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये ऑटो करेक्ट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत कई सारे लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा ऐसे ही स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे कि अपन ने क्या लिखा है, अबाउट ए। अब अबाउट आ, हमने अबाउट आ लिखा, अब लेकिन ए में स्पेस नहीं दिया हमने, देखना, लेकिन कंप्यूटर अपने आप ठीक कर देगा अबाउट आ। ऐसे ही आपका क्या लिख दिया मैंने यहां पर, अबाउट इट, तो भी दूर कर दिया। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अबाउट द, उसने दूर कर दिया। अब मैंने लिखा दिस, क्या लिख दिया मैंने, दिस। आपने क्या देखा, THSI लिखा मैंने, जबकि दिस की स्पेलिंग क्या होती है, IS होती है। तो जो भी मैंने गलत लिखा है, लेकिन जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक ठीक कर देगा दिस। तो आखिर ये क्यों कर रहा है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा। जब आप टूल्स पे जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहां पर रिप्लेस किसके साथ करेगा, विथ के साथ करेगा। तो नीचे आप देख रहे हैं जहां पर कुछ लोग गलतियां लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे वो गलतियां, तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक ठीक कर देगा। अब कई बार क्या होता है, आपने कई सारे लोगों से सुना होगा, वो लोग आपसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट होता है क्या, अरे वो तो एक्सीडेंट होता है। अब वो स्पेलिंग गलत लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, हमेशा वो लिखते हैं एक्सीडेंट। क्या लिखते हैं वो, एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट हो गया हमारा आज। अरे एक्सीडेंट नहीं, वो एक्सीडेंट होता है, DENT, वो ऑटोमेटिक ठीक कर दिया उसने। अब ऐसे ही क्या होता है, कई बार बोलते ही गलत है। अब जब बोलोगे आप गलत तो भैया स्पेलिंग भी लिखोगे गलत। अब ऐसे क्या होता है, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, एक्चुअली। अपन को तो मालूम है कि एक्चुअली क्या है, लेकिन वो क्या उसको गलत बोलते हैं, एक्चुअली लिली। अच्छा, एक्चुअली लिली है क्या, जे क्या लगा दिया, एक्चुअली में YL लगा दिया। एडिशनल में आपका क्या लगा दिया, एडिशनल में आपका ओ नहीं लगाया बीच में। तो कई बार कुछ मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक को कंप्यूटर अपने आप ठीक कर दे, तो वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। और कई बार आपके कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि आपके कॉपीराइट का सिंबल, रियल, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ता, ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। जैसे कि रियल का देखते हैं, R लिख के कोष्टक में लिखा और जैसे स्पेस दिया ठीक हो गया। कॉपीराइट का भी C लिखा तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। TM लिखा तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो ये कौन कर रहा है, ऑटोमेटिक, ऑटो करेक्ट ऑप्शन कर रहा है, अपने आप ही ठीक कर रहा है सभी वर्ड्स को। अच्छा, आप इसमें अपना वर्ड भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने चाहा कि हमें अपना वर्ड ऐड करना है इसमें, तो आप कैसे करेंगे, टूल्स पे जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट में आपने क्या दिया, रिप्लेस कर दे P किसके साथ, मेरे नाम के साथ। तो मैंने यहां पर पूरा नाम लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहां पर, मेरा पूरा नाम लिख दिया। P से किसके साथ रिप्लेस कर दिया, प्रशांत सर के साथ, ऐड किया, देन ओके किया। अब जब भी आप P लिखोगे और स्पेस दबाओगे तो मेरा नाम पूरा अपने आप ही आ जाएगा। ये देख लीजिए, आ रहा है हर बार, क्योंकि मैंने वहां पर ऑटो करेक्ट में ऐड कर दिया। तो कई बार कोई बड़ी स्पेलिंग जो आपके डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट हो रही है, तो आप क्या करें, उसकी ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाके उसको ऐड कर दें। अब जब भी आप उसकी स्टार्टिंग स्पेलिंग लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे, ऑटोमेटिक लिख जाएगी, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो जहां से आपने ऐड किया वहीं से ये रिमूव होगा। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे ही जाके आपको P को प्रेस करना है, सिलेक्ट करके आप क्या करें, मेरे नाम को डिलीट कर दें, हट गया जी आपका। ओके, अब जब भी आप P लिखेंगे तो वहां पर देख लीजिए मेरा नाम नहीं आएगा, वहां पर मेरा नाम नहीं आएगा।
ये देख लीजिए अब नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट, तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब है जो आप ऊपर की तरफ देखते हैं टूल बार, आप इनको हाइड एंड शो कर सकते हो। मैंने टूल बार को हाइड एंड शो करने के दो तरीके आपको पहले ही बता दिए थे। वो दो तरीके क्या थे? व्यू से जाके आप टूल बार पे जाके इनको हाइड कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये टूल बार आपकी हाइड हो गई। और व्यू से जाके आप क्या कर सकते हो? इनको शो कर सकते हो। तो ये व्यू से जाके आपकी क्या हो गई? शो हो गई। एक तरीका मैंने बताया था, हेल्प के बाजू में जगह खाली पड़ी है, अगर आप इस पे ही माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो भी आप इसको क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो किसी भी टूल बार को। और आज एक तरीका और देख लीजिए, जब आप टूल्स पे जाके कस्टमाइज पे जाते हो तो भी आप किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, 3 पे टिक लगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग ड्राइंग, तो ये तीनों आपकी क्या हो गई है? ये हाइड हो गई। और वापस टिक लगा देंगे तो तीनों क्या हो गई? आपकी वापस से शो हो गई। और आप इस ऑप्शन के द्वारा न्यू टूल बार क्रिएट भी कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं न्यू पर, तो न्यू टूल बार बन जाती है। टूल बार का कोई नाम दे दीजिए। हमने राम नाम से एक टूल बार बना ली और उसको क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो ये टूल बार आ गई आपकी। लेकिन ये टूल बार अभी खाली है, जबकि हम टूल बार में क्या रखते हैं? कई सारे ऑप्शन रखते हैं। तो उन ऑप्शंस को कहां रखेंगे? आप कमांड पे जाइए। कमांड पे जाके आपको मिलेगा कैटेगरी में फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू की सारी कमांड आपको नजर आएंगी। तो इनमें से आप न्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी टूल बार पे रख दीजिए। न्यू रख लिया, ओपन रख लिया, सेव रख लिया, फिर थोड़ा नीचे गए तो प्रिंट रख लिया, फिर थोड़ा नीचे गए तो अपन ने क्या रख लिया? एग्जिट भी रख लिया। एडिट मेन्यू पे गए तो क्या रख लिया अपन ने? अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, इनको अपन ने रख लिया। और गए थोड़ा व्यू मेन्यू पे गए तो जूम रख लिया अपन ने। और इंसर्ट मेन्यू पे गए अपन ने डेट रख लिया, आज की टाइम रख लिया। फॉर्मेट पे जाके अपन ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन रख लिया। जो भी आपको रखना आप रख सकते हो। और जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, आपकी टूल बार बन गई। अब आप इस टूल बार को ऊपर, लेफ्ट, बॉटम या राइट कहीं भी लगा सकते हो। ऊपर पकड़ के टाइटल बार को, तो हमने तो ऊपर लगा ली यहां पर। अब देख लीजिए, आपकी टूल बार, खुद की टूल बार आ गई। आप इस अपनी खुद की टूल बार से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन डेटा को कर सकते हो, या आपने अपनी खुद की टूल बार क्रिएट कर ली। अब इस टूल बार को आपको हटाना है, तो टूल बार को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहां से हटाने के लिए तो इसको क्लोज कर दो, और वहां से हटाना है तो क्या करेंगे? उसी कस्टमाइज पे जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे राम वाली टूल बार पर भी सिलेक्ट करके आप क्या कर दें? उसको यहां से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, तो टूल बार आपकी डिलीट हो गई। तो आपको अपने द्वारा बनाई गई टूल बार को ही डिलीट करना है, ना कि किसी और टूल बार को आप डिलीट करें। वैसे तो वो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि आपको अपनी ही टूल बार डिलीट करना है, ना कि किसी और की टूल बार को डिलीट करना है। अब इसी तरीके से जो आपके मेन्यू होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, तो आप अपना खुद का मेन्यू बार भी बना सकते हो। मेन्यू बार बनाने के लिए आपको कमांड ऑप्शन पे जाना होगा, और कमांड पे जाने के बाद आप सबसे नीचे जाइए तो यहां पर आपको कैटेगरी में क्या मिलेगा? न्यू मेन्यू। और न्यू मेन्यू पर कमांड पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहां रख लें? हेल्प के बाजू में रख दें, और उस न्यू मेन्यू पर राइट बटन क्लिक करके एक नाम लिख दें अपना। हमने लिख दिया यहां पर राधिका। क्या लिख दिया अपन ने? राधिका। एंटर दबा दिया तो राधिका नाम से हमारा एक मेन्यू बन गया। लेकिन अभी मेन्यू खाली है, फिर से वही कमांड पे ही जाना है, और फाइल में से आपको क्या रखना है?
एडिट में से आपको क्या रखना है तो वो आप रख लीजिए, अंडू, रिडू, कट, कॉपी, पेस्ट, उसके अंदर ही छोड़ना है ले जाके जी, उसके अंदर ही छोड़ना है आपको ये कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत जो भी आपको रखना आप ले सकते हो। अब देख लीजिए, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अपने राधिका पे जाके अपन ने कॉपी किया और नीचे कहीं जाके अपन ने क्या कर दिया, उसको राधिका से ही पेस्ट कर दिया, तो अपने खुद का मेन्यू अपन ने क्रिएट कर लिया। और जो मेन्यू आपने बनाया उसको वहां से हटाना है तो वहीं जाइए आप वापस से कस्टमाइज पर और अपने मेन्यू पर राइट बटन क्लिक करके क्या कर दीजिए, आप उसको डिलीट कर दीजिए। अब अपना ही मेन्यू डिलीट करना है, ना कि किसी और मेन्यू को डिलीट कर दें आप, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे फिर। अब इसी में लिखा है आपका ऑप्शन, आप ऑप्शन पे जाके आप क्या देख रहे हैं ऑप्शन पे कि स्टैंडर्ड टूलबार और फॉर्मेटिंग टूलबार अभी सेपरेट है, अलग अलग, क्योंकि यहां पर लिखा है पर्सनलाइज मेन्यू एंड टूलबार। पहला ऑप्शन लिखा है शो स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूलबार ऑन द रो, ऑन द टू रो में डिवाइड हो जाए, अभी है आपके अलग अलग। लेकिन अगर मैंने इसका टिक हटा दिया तो क्या देख रहे हैं आप, टिक हटाने पर जैसे ही मैंने क्लोज किया तो वहां पर क्या हो गया, स्टैंडर्ड टूलबार और फॉर्मेटिंग टूलबार एक ही लाइन पर अप्लाई हो गई। आप वापस वहीं जाइए, टिक लगा दीजिए, अलग अलग रिप्रेजेंट होने लगेंगी। फिर उसी में एक अगला ऑप्शन क्या लिखा है, अगला ऑप्शन लिखा ऑलवेज शो फुल मेन्यू, ऑलवेज शो फुल मेन्यू। अगर मैं इसको हटा देता हूं टिक, तो टिक हटाने पे क्या हुआ, आपका जो मेन्यू खोल रहे हैं तो वो कभी कभी क्या खुलेंगे, आधे खुलेंगे, पूरे नहीं खुलेंगे। देखो जो पूरा नहीं खुल रहा, अपन को इस पर क्लिक करना पड़ेगा तब जो पूरा खुलेगा, हाइड आपके छुपे रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं जब किसी भी मेन्यू को अपन ओपन करें, देखो जो पूरे नहीं खुल रहा है, क्लिक करके खोलना पड़ रहा है, हम चाहते हैं ऑलवेज पूरा मेन्यू खुले, तो क्या करेंगे, इसी कस्टमाइज पे जाके शो फुल मेन्यू आफ्टर ए शॉर्ट डिले और वापस क्लिक कर देंगे किस पर, अलाउ ऑलवेज शो फुल मेन्यूज पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपका मेन्यू हमेशा पूरा ओपन नजर आएगा। अब देख लीजिए आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो बताइए कहां छुप रहे हैं आपके मेन्यू, छुप रहा है क्या, नहीं, हमेशा पूरा ही आपका मेन्यू ओपन हो रहा है। वापिस इसी में गए तो क्या मिला, अदर में आपका पहला ऑप्शन मिला है लार्ज आइकन। आपके जो टूल बार के आइकन है वो छोट छोट नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको नजर नहीं आ रहे, लो आप इस पर टिक लगा दो, आइकन बड़े बड़े हो गए बड़े बड़े, वापिस टिक हटा दो, आइकन छोटे हो गए। फिर अगला ऑप्शन लिखा है लिस्ट फॉन्ट नेम एंड देयर फॉन्ट। आपको यहां पर लिस्ट के नाम भी दिखाई देते हैं, देन इसके फॉन्ट भी दिखाई देते हैं। ओके, अब आ जाइए यहां पर, अगर मैं यहां से शो शॉर्टकट की इन टिप्स, इन दोनों को हटा देता हूं, जब आप इस पे कर्सर ले जा रहे हैं आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पर, तो ये इनके नाम बता रहा है क्या, नहीं बता रहा, टिप्स बंद कर दी उसने। लेकिन हमने अगर इस पर क्लिक कर दिया थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है शो स्क्रीन टिप्स ऑन टूल बार की टिप्स आपको नजर आए, तो जैसे हमने क्लोज किया तो देखो टिप्स आपको नजर आने लगी कि ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। और शॉर्टकट की नजर नहीं आ रही, अभी कस्टमाइज पे वापस जाके आप शो शॉर्टकट कीज इन स्क्रीन टिप्स पर क्लिक कर दें तो क्या होगा, अब जी आपको शॉर्टकट की भी बताएगा कि बोल्ड की क्या है, इटैलिक की क्या है, अंडरलाइन की क्या है, लेफ्ट राइट सेंटर की क्या है। तो यहां से हम किसी भी टिप्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका खुद ऑप्शन, पूरे एमएस वर्ड की सेटिंग जो रखे अपने अंदर वो आपका ऑप्शन है। आप इसमें व्यू, जनरल, एडिट, प्रिंट, सेव, सिक्योरिटी, कैपेबिलिटी, फाइल लोकेशन, ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर एरर, ट्रैक चेंज, यूजर इंफॉर्मेशन, सारी चीजों की सेटिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में वो सेटिंग हमें नहीं करनी पड़ती, बस आप उन सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेना, आपको वो सेटिंग नहीं करनी है। तो पूरे एमएस वर्ड की जो सेटिंग होती है वो इस ऑप्शन में ही होगी, आपको बस सिंपली इसको आपको देखना है, सिंपली आपको इसको देखना है।
अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।